Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। लास्ट वीडियो में हमने पॉलिनोमियल की इंट्रोडक्शन की, हमने जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल किया और हमने की एक्सरसाइज 2.1। उसके बाद मैंने आपको बताया था रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट एंड जीरोस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, और आज मैं आपको बताऊंगी रिलेशनशिप ऑफ जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल, और हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल में रिलेशनशिप बताई, अब हम देखेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कोफिशिएंट्स में। कोफिशिएंट्स क्या क्या है यहाँ, ए बी सी, किसके कोफिशिएंट्स हैं, आर कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स, और सी इसके साथ एक्स नहीं है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो ये हो गए कोफिशिएंट्स। और दूसरा हम देखेंगे जीरोस। अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो आपको मालूम है कि इसमें मैक्सिमम 2 जीरोस हो सकती हैं, तो हम मान लेते हैं लेट अल्फा एंड बीटा। ये अल्फा बीटा जो नंबर हैं ये सिर्फ नोटेशंस हैं और कुछ अलग चीज नहीं है। यहाँ पे जीरोस को डिनोट किया जाता है अल्फा एंड बीटा से। अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को मैं पी एक्स का नाम दे देती हूँ, पॉलिनोमियल पी एक्स। क्वाड्रेटिक है, 2 जीरोस हैं ए बी सी, इनके कोफिशिएंट्स हैं। तो रिलेशनशिप क्या है देखिए, पहली रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोस में। वो कैसे, अल्फा प्लस बीटा हुआ सम ऑफ जीरोस, और वो किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। बी क्या है, अगर आप इस पॉलिनोमियल में देखें तो बी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप कैसे याद करेंगे, आप बोलेंगे सम ऑफ द जीरोस इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे याद करेंगे, अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। दूसरी रिलेशनशिप है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में। फिर से 2 जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा, और वो किसके इक्वल होता है, सी बाय ए। अब फिर से देखिए पॉलिनोमियल को, सी क्या है, इसका कांस्टेंट टर्म, तो हुआ कांस्टेंट टर्म ओवर ए। ए फिर से वही है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। मींस आपको क्या मिला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे याद करेंगे, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। अब मैं आपको यही रिलेशनशिप बताऊंगी क्यूबिक पॉलिनोमियल के केस में। सबसे पहले आप इसकी जनरल फॉर्म पे आ जाइए, वो होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक है, मैक्सिमम 3 जीरोस होंगी, तो हमने मान लिया अल्फा बीटा और एक ले लिया गामा। ऐसे सिंबल होता है गामा का, ये अल्फा ये बीटा, तीसरा आया गामा, ये हुई 3 जीरोस ऑफ, इसको फिर से नाम दे दो पी एक्स का। पी एक्स पॉलिनोमियल की 3 जीरोस हैं अल्फा बीटा गामा। अब कोफिशिएंट बिल्कुल वैसे ही, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ए है, एक्स स्क्वायर का बी, एक्स का सी और डी है इसका कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सम ऑफ जीरोस का हम रिलेशनशिप लगाएंगे। वहां पे 2 जीरोस थी तो 2 का सम था, यहाँ 3 जीरोस हैं तो सम ऑफ जीरोस में आपको तीनों का सम लेना है, मीन्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। फिर से वही माइनस बी बाय ए, बिल्कुल वैसे ही है, बट यहाँ बी किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का, और ए एक्स क्यूब का। ये हुआ आपका फर्स्ट रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाय ए। सेकेंड रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे 3 जीरोस हैं तो सेकेंड रिलेशनशिप आपका क्या होता है, हमें लेना है 2 जीरोस को पेयर में, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये कैसे लिया हमने, देखिए अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा, ऐसे ये साइकिल चलेगी। इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट टेकिंग 2 एट ए टाइम। तो इसको कैसे हम बोल सकते हैं, इसको बोलेंगे सी बाय ए। देखिए सेकेंड वाला सी बाय ए है, पर फिर से यहाँ पे सी और ए क्या है वो हमें देखना है। सी है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब,
और लास्ट रिलेशनशिप जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट था, 2 का प्रोडक्ट, क्योंकि 2 ही थे, यहाँ पे 3 है तो तीनों का एक साथ भी प्रोडक्ट आपको लेना है। फिर से देखिए, अब मैं आपको साइन के बारे में बताऊंगी। पहला आया माइनस साइन के साथ, फिर प्लस साइन के साथ, तो अब आएगा माइनस डी बाई ए। साइन अल्टरनेट चलते हैं। अगर आप पोलिनोमियल को ध्यान से देखें तो आप क्या देख रहे हैं, पहले आया माइनस बी बाई ए, फिर आया सी बाई ए, अब आया माइनस डी बाई ए। माइनस डी, डी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, फिर से कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो आपने क्या नोट किया, जो आपका डिनोमिनेटर है वो सब में सेम रहा, ए। मीन्स जो आपकी पोलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री होती है वही इसका डिनोमिनेटर होता है, उसका कोफिशिएंट। जैसे यहाँ कोफिशिएंट ए है तो इन तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो ए रहा। यहाँ पे भी आपने नोट किया, आपका जो डिग्री है वो 2 है, उसका कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का ए है, तो डिनोमिनेटर में ए ही आया। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्या करना है, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो पहले हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है, हमें इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है। जीरोस कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए जीरोस का मतलब होता है कि वो वैल्यूज जिस पे ये पोलिनोमियल, अगर मैं इसको पी एक्स का नाम दूं, एक्स की वो वैल्यूज जिस पे पी एक्स इक्वल्स टू 0 मिल जाए। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए आपको इसको फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग मिडल टर्म। कैसे करते हैं, देखिए मिडल टर्म है -2, हमें इसे स्प्लिट करना है। तो आपको चाहिए ए और बी ऐसे 2 नंबर जिनका सम आपको आना चाहिए -2 और जिनका प्रोडक्ट होना चाहिए -8। तो ऐसे 2 नंबर जिनका सम -2 हो और प्रोडक्ट -8 हो, वो कौन से होते हैं, 4 2 जा 8। ध्यान में रखना है, देखिए पहले ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, -4 + 2, -2 फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये ए ये बी। फिर इनको मल्टीप्लाई करके भी हम चेक करेंगे, हमें -8 मिल रहा है, सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स -4x और 2x हमें मिले मिडल टर्म में, -4x + 2x। हमने इसको स्प्लिट कर दिया। आपको चेक करना है कि -4x + 2x -2 बन रहा है, इट मीन्स ये करेक्ट है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, कॉमन लेना है। फर्स्ट 2 में से कॉमन लिया, लास्ट 2 में से कॉमन लिया, तो आपको मिला x + 2x -4। इट मीन्स ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के ये 2 फैक्टर आ गए। फैक्टर से आप इसकी जीरोस कैसे निकालेंगे, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए px = 0, तो आप इनको =0 पुट करेंगे। क्यों px को मैंने 0 लिया, जैसे मैंने आपको बताया, जीरो ऑफ द पोलिनोमियल वो पॉइंट होता है x का जिसपे हमें पोलिनोमियल की वैल्यू 0 मिल जाए। तो ये वो पॉइंट है जिसपे हमें इसकी वैल्यू 0 मिल रही है। मीन्स इसको भी 0 पुट करो, इसको भी 0 पुट करो, तो आपको मिलेंगे 2 पॉइंट्स। तो यहाँ से क्या मिला, x + 2 0, x = -2, और यहाँ से क्या मिला आपको, x = 4। तो ये मिल गई हमें जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। मीन्स हमने इतना पार्ट कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहे हैं वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट्स। अब कौन सी रिलेशनशिप है जो हमने अभी समझी, जीरोस। अगर मैं इन जीरोस को अल्फा और बीटा का नाम दे दूं, कोई भी एक अल्फा होगा, कोई भी एक बीटा होगा, तो एक को मैंने मान लिया, जैसे -2 को ले लिया अल्फा और 4 को ले लिया बीटा। तो अल्फा बीटा, क्योंकि हम यहाँ पे जीरोस को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरो को अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलेशनशिप क्या है, एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिए, अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a, और अल्फा × बीटा होता है c/a। तो ये रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करनी है विद द हेल्प ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो उसके लिए आपको फिर से इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कंसीडर करना है। क्या है ये, x² -2x -8। इसको किससे कंपेयर करना है, क्वाड्रेटिक की जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² + bx + c। कंपेयर करना है तो देखिए a के प्लेस पे यहाँ x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a की वैल्यू आपको मिल गई 1। इसी तरह से x का कोफिशिएंट b, यहाँ x का कोफिशिएंट -2, तो b की वैल्यू मिली -2। और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करेंगे तो आपको c मिल गया। तो a b c, ये जो a b c कोफिशिएंट्स हैं ये हमें मिल गए, और दूसरा हमारे पास 0 भी आ चुकी हैं। तो ये रिलेशन हम वेरीफाई करेंगे कैसे, पहले लेते हैं अल्फा + बीटा।
और वो किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a। अल्फा और बीटा की वैल्यू आप यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, जो हमने जीरोस निकाली हैं वही अल्फा बीटा है, तो वैल्यूज हैं -2 + 4। तो -2 + 4 हमें क्या मिलता है, 4 - 2 2। तो ये लेफ्ट साइड 2 आ गई। अब देखिए राइट साइड में भी 2 मिलता है, माइनस बी की वैल्यू है -2। ये माइनस साइन तो यहाँ रिलेशनशिप में है, एक आपको बी की वैल्यू ऑलरेडी माइनस में गिवन है, तो आपको ब्रैकेट में एक और माइनस साइन लगाना है, बाय ए क्या है 1। तो यहाँ से माइनस माइनस प्लस ये भी हुआ 2। इट मीन्स 2 = 2 वेरीफाइड। तो आपने रिलेशन फर्स्ट वेरीफाई कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट का रिलेशन वेरीफाई करना है। वो क्या है, अल्फा बीटा = c/a। फिर से अल्फा बीटा की वैल्यू लेनी है, -2 4 ठीक है। हमें क्या मिला, -8 लेफ्ट साइड मिल गई। अब राइट पे भी हमें देखना है -8 मिलता है कि नहीं, c/a। यहाँ से फिर कंपेयर कीजिए, c क्या है -8, यहाँ पे देखिए c की वैल्यू डाली, और a क्या है 1। -8/1 फिर से -8, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गए, तो ये भी वेरीफाइड हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट। ये पार्ट मैंने क्यों कंसीडर किया है, देखिए यहाँ पे पहले आपको करना है रीअरेंजमेंट। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा जो डिग्री होती है एक्स की वो हमें इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है। यहाँ हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, पहले 2 देन -7x देन -3। फिर आप देखेंगे इसको हमें फैक्टराइज करना है। क्यों करना है, क्योंकि हमें जीरोस निकालनी है, जैसे हम करते आए हैं। हमें क्या चाहिए, a + b -7 और a × b is 6 × -3 is -18। अब आपको ऐसे दो a और b सेलेक्ट करने हैं मिडिल टर्म को स्प्लिट करने के लिए, जिनका प्रोडक्ट आपको मिले -18। तो मैं चूज करती हूँ यहाँ पे 9 × 18 मीन्स -9 + 2, इससे मुझे मिलता है -7। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और -9 × 2 करने पे मुझे मिलता है -18। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। इट मीन्स मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई, -9x + 2x -3। नेक्स्ट स्टेप होती है कॉमन लेना है, फर्स्ट 2 लास्ट 2, यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, और x भी, तो 3x क्या मिला 2x -3। यहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 2x -3। तो आपको क्या मिले फैक्टर्स, 2x -3, 3x + 1। फिर से वही इनको जीरोस के इक्वल पुट करके हमें अल्फा और बीटा चाहिए। तो यहाँ से आपको x मिलता है 3/2, और सेकेंड इक्वेशन से आपको x मिलता है -1/3। मीन्स अल्फा मिला 3/2 और बीटा मिला -1/3। आप जरूरी नहीं है पहले को अल्फा ले दूसरे को बीटा ले, आप किसी को भी अल्फा बीटा मान सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, वेरीफाई द रिलेशनशिप। फिर से वही कंपेरिजन विद द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, 6x² -7x -3। a है 6, b -7। हमें देखिए साइन बिल्कुल ध्यान में रखना है, यहाँ माइनस है तो b की वैल्यू -7 है, इसी तरह से c की वैल्यू इधर -3 आपको लेनी है। ए बी सी मिल गए, अल्फा बीटा मिल गए। अब अपनी रिलेशनशिप पे आ जाइए। पहली है अल्फा + बीटा, जो होना चाहिए -b/a। अल्फा क्या है, अल्फा है 3/2, बीटा क्या है -1/3, और किसके इक्वल होना चाहिए -b/a। b क्या है -7 और a क्या है 6। अब देखिए इस साइड को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ में एलसीएम लेना है। 6 आपको एलसीएम मिल रहा है, तो आपको मिला 9 - 2, और इधर आपको मिल रहा है 7/6। 9 - 2 भी आपको मिला 7/6 = 7/6। तो ये हो गया वेरीफाइड। सेकेंड रिलेशनशिप प्रोडक्ट में है अल्फा × बीटा, जो होना चाहिए c/a। मीन्स हमें अल्फा बीटा को यहाँ मल्टीप्लाई करना है। फिर से वैल्यू अल्फा 3/2 और बीटा है -1/3, और इधर देखिए c/a, c है -3 और a क्या है 6, तो ये -1/2 आना चाहिए। अब इसको हम सॉल्व करके देखते हैं। देखिए 3 से 3 कैंसिल हुआ, -1/2 = -1/2, तो ये भी इक्वल आ गए। मीन सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन 1 का फोर्थ पार्ट, इसमें भी आपको वही करना है। पहले आपको इसकी जीरोस फाइंड करनी है और फिर अपनी रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है।
तो देखिए सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ मैक्सिमम पावर u की 2 है, इट मीन्स ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो उसके हमें फैक्टर निकालने हैं, बट आपको यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ पे 3 टर्म्स नहीं है, 2 ही टर्म्स हैं। तो आप क्या करेंगे, आप कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए 4u कॉमन आ रहा है तो आपको क्या मिला, u प्लस 2, मीन्स आपको 2 फैक्टर्स मिल गए, एक है 4u और दूसरा है u प्लस 2। और हम क्या करते हैं, अगर मैं मानूं कि ये पोलिनोमियल pu है या fu, कुछ भी ले लीजिए, fu ले लीजिए, जैसे x होता है तो x से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पोलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो u है, इसलिए f ऑफ u या p ऑफ u से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसकी जीरोस फाइंड आउट करनी है, मींस कि u की वो वैल्यूज जिस पे f ऑफ u 0 हो जाए, तो वो कैसे मिलेगा, हमें दोनों को इक्वल्स टू 0 लेना है। मेथड वही है, सब में आपको 2 फैक्टर निकालने हैं और उनको 0 लेना है। 4u 0 मीन्स u 0, क्यों, क्योंकि 4 तो 0 हो नहीं सकता, तो u 0 होगा। सेकेंड u प्लस 2 0, यहाँ से u क्या मिला, -2, मीन्स हमें 2 जीरोज मिल गई। हम एक को अल्फा का नाम देते हैं और एक को बीटा का नाम देते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। पहली रिलेशनशिप अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए, और दूसरी रिलेशनशिप क्या है, अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू सी बाय ए। ये ए बी सी हमें फिर कंपेयर करना है अपनी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को, किससे, a x की जगह मैं u ले रही हूँ, u स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी। इससे हम कंपेयर करेंगे किसको, 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो देखिए a की वैल्यू मिलती है 4, b मिलता है 8 और c मिलता है 0। a b c भी मिल गए। अब यहाँ पे हम ये वैल्यू सारी सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई करेंगे। देखिए अल्फा प्लस बीटा 0 प्लस -2, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b बाय a, माइनस b क्या है 8, a क्या है 4। देखिए इधर तो यही रहा -2 और इधर भी डिवाइड करके -2, तो फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। सेकेंड इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा मीन्स 0 इंटू -2 किसके इक्वल होना चाहिए, c बाय a। c क्या है 0, a क्या है 4। अब यहाँ पे देखिए 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो 0, और 0 से कुछ डिवाइड होता है तो वो भी 0, तो ये भी वेरीफाइड हुआ है। लेते हैं इसका फिफ्थ पार्ट, टी स्क्वायर माइनस 15। फिर से हम देख रहे हैं यहाँ हाईएस्ट पावर ऑफ t2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुई। अब देखिए यहाँ पे 2 ही टर्म है, कॉमन भी नहीं आ रहा है कुछ, तो इसके फैक्टर आप कैसे निकालेंगे। जब हमारे पास 2 टर्म होती हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में और एक स्क्वायर में है, विदाउट स्क्वायर है, मीन्स हम क्या करते हैं, हम इसमें थर्ड आइडेंटिटी लगाते हैं। थर्ड आइडेंटिटी की फॉर्म होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और उससे फैक्टर मिल जाते हैं हमें ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब टी तो ऑलरेडी स्क्वायर फॉर्म में है, 15 को स्क्वायर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आप इसको √15 का स्क्वायर लिख दीजिए। फिर वही ए प्लस बी, ए माइनस बी आइडेंटिटी से इसको ओपन कर दीजिए। हमारा मेन मकसद क्या है, हमें इसके 2 फैक्टर चाहिए। अब हमारे 2 फैक्टर मिल गए, फिर से इनको 0 के इक्वल पुट करना है, जैसे हम हमेशा करते आए हैं, दोनों को इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिलती है वैल्यूज, फर्स्ट से मिल गई t माइनस √15 और यहाँ से t मिला प्लस √15। फिर से वही, क्योंकि ये जीरोज हैं तो इनको अल्फा और बीटा से हम डिनोट कर देते हैं। अब क्या करना है, अब इसको कंपेयर करना है किससे, a t स्क्वायर प्लस b t प्लस c। इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से हमें कंपेयर करना है गिवन पोलिनोमियल को। तो कंपेयर करने पे हमें मिलता है a1 b यहाँ पे कुछ भी नहीं है क्योंकि t b t, यहाँ t का कोई फैक्टर नहीं है, तो आप b को 0 लेंगे। c कॉन्स्टेंट टर्म वो है -15। a b c मिल गए, अल्फा बीटा मिल गए। अब रिलेशनशिप क्या होती है, अल्फा प्लस बीटा होना चाहिए -b बाय a। अल्फा प्लस बीटा -√15 प्लस √15, और किसके इक्वल होना चाहिए ये, -b बाय a। b 0 है, a 1 है। ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल हुए, 0 मिला। यहाँ भी 0 से कुछ भी डिवाइड हो रहा है 0, तो फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाइड। सेकेंड क्या होती है, इनका प्रोडक्ट अल्फा बीटा c बाय a।
फिर से इनका प्रोडक्ट लेंगे आप, √15 और -√15, ये हुआ अल्फा इंटू बीटा, C/A, C क्या है -15, A क्या है 1। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हुआ, माइनस साइन को आगे ले लीजिए, √15 का स्क्वायर, तो √15 का स्क्वायर क्या होता है 15 होता है। फिर से लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आ गए, राइट साइड पे -15, लेफ्ट पे भी, तो सेकेंड रिलेशनशिप भी वेरीफाई।